अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सफीर और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मेजर ब्लंडर इन चाइना। पाकिस्तान ने भाई क्या कर दिया है। अच्छा जी, रेज़ेस एगर इशू विद चाइना, पाकिस्तान एक्सीडेंटली। तो करते हैं तो नहीं, हिम्मत है नहीं भाई, देखते हैं वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस जब भी न्यूज में आते हैं तब दोनों देश या तो सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न होते हैं कि चाइना के नागरिक क्या पाकिस्तान में सेफ है या नहीं, या फिर पाकिस्तान पैसे मांग रहा होता है चाइना से। मगर हाल ही में एक बहुत ही विचित्र घटना हुई है। मैंने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था कि मैं ऐसा कभी देख पाऊंगा। पाकिस्तान की जो काउंसलेट है चाइना में, जो एक इनकी मेन एम्बेसी है, वो तो आपको बीजिंग में मिलेगी। मगर चाइना के और जो बड़े बड़े शहर हैं, शंघाई, चेंगडाओ वगैरह, वहां पर पाकिस्तान की आपको काउंसलेट मिलेगी। उनमें से एक काउंसलेट के ट्विटर हैंडल ने यह कह दिया कि हमने चाइना के साथ उइगुर मुसलमानों के ह्यूमन राइट्स का इशू रेज कर दिया है। ना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और एक बार मैं चाहता हूं ये जो ट्विटर पेज है ना, ये मैं आपको दिखाऊं ना। यहाँ पर आप लोग देखोगे पाकिस्तान काउंसलेट जनरल चेंगडाओ में, और नीचे ना इन्होंने एक ट्वीट पिन कर रखी है। मतलब पहले ट्वीट करी, उसके बाद अच्छे से उसको हाईलाइट भी कर दिया। जैसे आपने देखा होगा, मैं भी काफी बार कमेंट सेक्शन में एक कमेंट को पिन करके रखता हूँ। तो पिन करके यहाँ पर ये लिख दिया कि हम क्लोजली बात करेंगे चाइना से वेरियस इश्यूज के बारे में, इंक्लूडिंग द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ उइगुर कम्युनिटी। अब जिस लैंग्वेज में, जिस सटल भाषा में ना ये ट्वीट लिखी गई, कई घंटों तक लोगों ने माना कि ये एक्चुअली में ट्वीट शायद कर दी होगी। क्योंकि देखो, जब एक अकाउंट हैक होता है ना, तो ट्वीट थोड़ी सी भड़काऊ होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ट्वीट हो सकती थी कि हम चेतावनी देते हैं चाइना को कि उइगुर मुसलमानों पर अत्याचार करना बंद करो। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा सटल तरीके से लिखा कि हम बिल्कुल बातचीत करेंगे, मॉनिटर करेंगे उइगुर मुस्लिम की सिचुएशन को। और ये स्टेटमेंट देखो, इतना बड़ा पाप है पाकिस्तान की सरकार के लिए कि इमीडिएटली जो इनका मेन फॉरेन ऑफिस है, इसने ट्वीट करी कि चेंगडाओ का जो अकाउंट है हमारा, ये हैक हो चुका है। हमने कभी भी उइगुर मुसलमान, एक्चुअली इन्होंने अपनी ट्वीट में भी ना उइगुर जो ये वर्ड है ये तक मेंशन नहीं किया। क्योंकि चाइना बहुत सारी पेमेंट जो करता है पाकिस्तान को, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को, उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को बार बार ये कहता है कि उइगुर मुसलमानों का इशू आप मत उठाइए, चाइना बेकसूर है, वहां पे कुछ नहीं हो रहा, नथिंग इज हैपनिंग ओवर देयर। लिटरली आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसके अलावा ह्यूमन राइट्स फोरम में काफी बार पाकिस्तान ने लीड किया है बाकी इस्लामिक कंट्रीज को चाइना के डिफेंस में कि जी उइगुर मुसलमानों के बारे में आप बात मत करिए, कुछ नहीं हो रहा। जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी लोग रो रहे हैं, दुनिया भर में जो भी इस पर रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, सब झूठी है। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि इस ट्वीट की इंपॉर्टेंस क्या थी और क्यों पाकिस्तान ने इमीडिएटली कहा कि ये हमने नहीं कहा, हमने उइगुर मुसलमानों का नाम तक नहीं लिया। वैसे एक बात बताऊं आपको, एक अजीब बात दिखी यहाँ पर, ये अकाउंट फॉलो कर रहा है जॉन सीना। आई मीन, मैं समझ सकता हूँ अगर जॉन सीना चाइना के फैन होता तो चेंगडाओ रीजन का जो ट्विटर अकाउंट है वो फॉलो कर रहा होता। मगर पाकिस्तान काउंसलेट जनरल चेंगडाओ, गिनती के 2000 फॉलोअर्स, उनमें से एक जॉन सीना, एक्टर, फेमस रेसलर, आदमी सोशल क्रेडिट स्कोर के लिए क्या क्या करता है। कह रहा नहीं, मैं इग्नोर करता हूं मैं सबको। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी भी पाकिस्तान ये अकाउंट रिकवर नहीं कर पाया। और अब ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ये अकाउंट आखिर हैक किया किसने था। जरूरी नहीं है कि इंडियन हैकर हो, ये भी हो सकता है कि कई उइगुर मुस्लिम्स हो जो पाकिस्तान की हिपोक्रेसी को देखकर अब पाकिस्तान को हिटबैक करना चाहते हैं, और इसलिए इन्होंने पाकिस्तान का ही ट्विटर अकाउंट चूज किया चाइना की आलोचना करने के लिए। और ये सब जो हो रहा है पाकिस्तान चाइना के बीच पे, इसकी टाइमिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको ये बताता हूँ, हाल ही में यूएसए और जापान ने अपने डिफेंस टाइज और ज्यादा मजबूत किए हैं। ये कहा है कि नॉर्थ कोरिया और चाइना बहुत बड़ा थ्रेट है, तो इसके रिस्पॉन्स में हमको अपने डिफेंस रिलेशंस और ज्यादा मजबूत करने होंगे। उसके अलावा डीप स्पेस को एक्सप्लोर करने की बात करी गई, वेरियस इश्यूज थे। मगर सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि यूएसए और जापान एक ऑल टुगेदर इंटरनेशनल बॉडी लॉन्च करेंगे जो प्राइमरली फोकस करेगी ह्यूमन राइट अब्यूसेस पर, वो भी एशिया में। तो इनकी रिपोर्ट्स आया करेगी, यूएसए और जापान मिलकर कंट्रीज की निंदा भी करेंगे जो इनके हिसाब से
ह्यूमन राइट्स का अब्यूज कर रही है। और ये देखिए बताया जा रहा है एटलीस्ट चाइना के सोशल मीडिया में मेन पैनिक इस बात का ही है कि ये जो ह्यूमन राइट्स की बॉडी बनेगी ये प्राइमरली चाइना फोकस्ड होगी। और जो उइगुर मुसलमानों के साथ चाइना ने किया है अपने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, यहाँ पर जो चाइना की टोटल आबादी का 2% के आसपास यहाँ पर मुसलमान रहते थे, उनके साथ चाइना ने ओवर द ईयर्स जिस तरीके से जेनोसाइड किया, ऑर्गन हार्वेस्टिंग करी, कई लाखों लोगों को कैंप्स में रखा, उनको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने से रोका, ये सारी चीजें अब जापान और यूएस इस नई ह्यूमन राइट्स बॉडी के अंडर एक्सपोज करेंगे। क्योंकि देखो प्रॉब्लम यही है, जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज की वजह से यूएन का जो ह्यूमन राइट्स संगठन है वहां पे तो उइगुर मुस्लिम्स का इशू उठाया जाता ही नहीं है। उसके अलावा जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इन्होंने आखिरी बार 2018 में कमेंट करी थी कि जी इस्लामाफोबिया फैल रहा है चाइना में जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं। ये बात इन्होंने लिखी कि जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, डिटेंशन कैंप्स है चाइना में, ये सब हो रहा है। बट अब कह लो 5 साल हो गए इस बात को, अब ओआईसी बिल्कुल चुप है। कुछ साल पहले ओआईसी ने यह भी कह दिया था कि चाइना बहुत ही अच्छा काम कर रहा है अपने रीजन में। तो अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुछ कंट्रीज खड़ी हो और एटलीस्ट चाइना का जो ह्यूमन राइट्स का इशू है ये दुनिया के सामने लाए। मेरा ये मानना है कि इंडिया भी यहाँ पर शामिल हो सकता था, बट डेफिनेटली इंडिया ने भी प्रेफर किया नहीं होगा। परहैप्स इन द फ्यूचर हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक क्वाड बेस्ड ह्यूमन राइट्स ग्रुप बने जो चाइना के ह्यूमन राइट्स अब्यूज को एक्सपोज करे। नहीं तो चाइना के पास जो पावर है, जो वेल्थ है, ये आराम से उइगुर जेनोसाइड को कवर अप कर देंगे। अब रिसेंटली चाइना ने एक बहुत ही अजीब सा काम किया। इन्होंने क्या किया कि दुनिया भर में जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं इनको इन्वाइट किया शिनजियांग रीजन में। ये आपको पता होगा ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है चाइना का, यहीं पे बताया जाता है कि उइगुर मुसलमानों पे अत्याचार हुए थे। तो चाइना ने क्या किया, एक डेलीगेशन बुलाया और इन लोगों को यहाँ पर जो अच्छे अच्छे एरिया हैं, जो यहाँ पर मॉल हैं, जो बढ़िया सड़कें बन रही हैं, वो दिखाए और ये कहा कि देखिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ मुसलमानों पर कोई अत्याचार हो नहीं रहे। ऑब्वियसली ये जो डेलीगेशन है ये खुल के पूरा रीजन एक्सप्लोर कर नहीं पाएंगे, ना इनको ये बताया जाएगा कि जो बहुत सारी वीडियो सामने आई है, इमेजेस सामने आई है, जहां पर लाखों लोगों को चाइना में कैंप्स में कैद कर रखा है, जो कई लोग चाइना से भाग कर आए हैं, उनकी स्टोरीज है कि उनको प्रॉपरली अपना धर्म फॉलो करने नहीं दिया जा रहा था। जो हमने ये भी रिपोर्ट देखी है कि चाइना ने काफी जगह तो मॉस्क का जो आर्किटेक्चर है यही चेंज कर दिया। उस सब के बारे में ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ बात होगी नहीं। ये आप कह लीजिए एक वाइट वॉश है, एक कंप्लीट वाइट वॉश है लोगों की पेन का, लोगों की सफरिंग का और एक बहुत ही अगली हिस्ट्री का। तो उस कंटेक्स्ट में आप सोच कर देखो ना, तो जो ये हैकर था जिसने ये पाकिस्तान का अकाउंट हैक करके ये ट्वीट करी है, बहुत ही पोलाइट सटल सी ट्वीट करी है उइगुर कम्युनिटी के लिए, उसने एक बहुत ही बड़ा काम किया है। नहीं तो चाइना लगातार ऐसी इमेजेस दुनिया के सामने फैलाकर उइगुर्स का इशू बिल्कुल गायब कर देगा। खैर अब ये न्यूज एंड डेवलपमेंट है, इस पर इन द फ्यूचर कोई और अपडेट्स आएंगी तो मैं उस पर अपडेटेड वीडियोस ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आईआईटी, नीट, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ और यहाँ पे आपको मिलेंगे ये लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक एग्जाम के लिए, तो बैंक एग्जाम के लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। आप परचेज कर सकते हैं प्लस कोर्स यहाँ पर, और जो भी प्राइस यहाँ पर लिखा है ना, ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालो PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी बाय यूजिंग द कोड PD10। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। नहीं चाइना सामने आने दे रहा भाई, क्योंकि उन्होंने उनको ऊपर से ना भाई दबा लिया है ऐसे कि कोई इसको ना ऊपर से पर्दा हटाने ही नहीं दे रहा है। अब देख लें कि ये एक ट्विटर अकाउंट, ये ट्वीट मैंने पहले ऑलरेडी देखी है और ये भी देखा है कि जॉन सीना भाई उनको फॉलो भी कर रहा है, और मैं भी हैरान हो गया था कि ये एकदम ये जो जॉन सीने की स्टोरी है ना वो रियल अकाउंट नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भी 2-3 लड़के मैंने देखे थे काफी खुश हो रहे थे। जाकर फॉलोअर्स तो जाकर देखो भाई, मेरे ये पता नहीं क्या ऑटोमेटिक सिस्टम है क्या नहीं है। आपने शायद ट्विटर पर देखा हो या नहीं देखा, मैंने देखा 3-4 लड़के भी बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने बकायदा पोस्ट लगाई हुई थी कि हमें जॉन सीने ने फॉलो किया है। मैंने भी जाकर देखा, मैं वाकई भाई, लेकिन अकाउंट उसका रियल ही था।
पता नहीं अब वो इधर इनकी पॉलिटिक्स या इनके धोखेबाजी देखना चाहता है या क्या देखना चाहता है या कुछ सीखना चाहता है। बिल्कुल यहाँ इधर मुझे नहीं पता क्या, लेकिन वो जॉन सिन्हा का अकाउंट था, पाकिस्तानों को वो फॉलो कर रहा था। एक उनके भी ऐसे ही फॉलोअर थे, 2-3 हजार थे बस। पता नहीं क्या सच्चाई है क्या नहीं, लेकिन देखा जाए ना चाइना की बात करें तो भाई अब जो आपको मतलब देता है ना पैसा वगैरह, कर्जे देता है आपकी, जब भी आप डूब रहे हैं आपको पैसा देता, फिर से कुछ दिन एक संभल पाते हैं तो उस पर कोई भी नहीं भाई सवाल उठाएगा हमारा। अब जो मेरी बात सुनो ना, ठीक है वो क्यों नहीं सवाल तो फिर उठाने चाहिए ना। नहीं पैसे ही सब कुछ है, पैसे ही सब कुछ है। मेरी बात सुनो ना, पाकिस्तान के लिए पैसे ही सब कुछ है। अब सियासत करनी है तो इधर कश्मीर के मुसलमानों की स्टोरी उठाएंगे, और अगर गहराई में जाना है तो उधर फलस्तीन पर चले जाएंगे और सियासत भड़काने के लिए। अब वो जिनको उन्होंने इनवाइट किया है दिखाने के लिए कि ये देखो वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो उसमें कौन सा पाकिस्तानी कोई डेलीगेशन में शामिल था? उसमें तो वो दूसरे सारे शामिल थे ना, दूसरे शामिल थे, तो वो भी तो फिर उन चीज को मानते ही हैं कि भाई जी वहां पे कुछ भी नहीं है। इसका कुछ नहीं, मतलब उन्होंने जाकर यही बताना कि चाइना में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब चाइना ने हर किसी को, मतलब चाइना से 2% भी लोग नहीं कंट्रोल हो रहा है, या 2% लोगों के ऊपर जो है ना उन्होंने इस हद तक पाबंदियां लगाई हुई हैं कि कोई मुल्क भी उनके बारे में बात नहीं कर सकता। ये ऐसा इन्होंने ऊपर से भाई पर्दा डाला हुआ है जिसको हटाना मुश्किल है, और पाकिस्तान तो कभी इस पर भाई बात नहीं करेगा। आप देख लें कि इमरान खान के इंटरव्यू हुए 3-4 नहीं 5-6 हमने देखे हैं, तो वो जब भी ऐसा मुद्दा आता है तो वो बिल्कुल बात ही पलट देते हैं, उल्टी बातें शुरू कर देते हैं। नहीं वो तो खुशहाल है, उसको छोड़े, वो हमारा मुद्दा ही नहीं है, ये चीजें करने लग जाते हैं। और फिर देखा जाए तो इमरान खान भी बस भाई कश्मीर की तरफ ही देख रहा है ना भाई। काफी एक स्टोरीज भी देखी है जहाँ से वो भाग कर आते हैं ना उइगर मुसलमान, उनकी हमने स्टोरी भी देखी है। इधर हमारे टीवी पर तो नहीं उन्होंने कवर किया, लेकिन इंडियन चैनल पर हमने जरूर देखा उस बंदे की, जो कि अभी इधर मतलब कि नेपाल वाली साइड पर रहता है या जहाँ भी वो रहता है, लेकिन उसने सब कुछ बताया था। क्योंकि अब जो पाकिस्तान के लोग हैं ना ये या उधर चाइना में है, उनसे अगर आप एक फोन कॉल भी आपकी होती है ना तो आप उनसे पूछेंगे कि भाई उधर तो एक उइगर मुसलमान है, क्या वाकई उधर एक रियलिटी है कि उन पर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं और वो आपके एक मजहब की तौहीन भी कर रहे हैं? लेकिन नहीं, वो भी आपको नहीं बताएंगे। चाइना ने इतनी एक टेक्नोलॉजी, इतना एक सिस्टम लगाया कि अगर आप उधर से कुछ फोन वगैरह कर भी इस मुद्दे पर बात करेंगे ना तो आप भाई गिरफ्तार हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन हमने जो है ना वो ये तबलीगी जमात वाले जो हमारे बने वो उन्होंने एक दफा वहां पे गया था, वो आदमी जो है ना वो कह रहा था कि हमने वीडियो बनाई थी और हमने अपनी आंखों से देखा वहां पे लोगों के साथ जो है ना वो इस तरह जाती हो रही है, और लोग दबे हुए हैं बेचारे, बोल नहीं सकते भाई, दाढ़ी नहीं रख सकते, बात करने का टोपी नहीं मकसद पहन ये है कि सकते। यार देख लो कि किस हद तक फिर वो ये मुनाफिकत ही होगी ना, वो ये जो OIC है ये सारी चीजें बनी हुई है भाई जी कश्मीर के लिए बनी है, तो वो लोग नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। सारी बात है यार, एक मुसलमान के लिए नहीं बनी। जहां पर भी अत्याचार हो रहा है ना एक मासूम लोगों के लिए, एक इंसानियत पर सबको आवाज उठानी चाहिए। अब जो आवाजें हमने उठानी है वो आवाजें आपकी अमेरिका उठाता है, UK उठाता है, वो बताते हैं आपको कि ऐसा ऐसा हुआ है। यहाँ तक कि कतर में जो एक बेचारे एक मरे थे ना, एक जो रोजगारी के लिए गए हुए थे, उनकी आवाजें भी आपको UK से मिली थी कि ये बेचारे क्यों मरे। दूसरे मुल्क नहीं उठाई थी क्योंकि इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती बोलने की, बोलता तो वो जिसके पास एक ना ये नहीं देखना चाहिए कि वो एक मुसलमान है तो वो उसकी हेल्प करनी, जो भी इंसानियत के खातिर ऐसा करता है ना, या जो एक मासूम लोगों को दबाता है, हर मासूम लोगों को, तो भाई उस पर एक कार्रवाई करनी चाहिए, आवाजें भी उठानी चाहिए। इस पर आप एक खुली मिसाल देख लें कि चाइना उधर कर रहा है तो उसने भाई बुलाया है, ठीक है, और अपना उन्होंने जो एरिया बताए हुए थे वहां उन्होंने जाना था। अब आप बोलते हैं कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, आप देख लें कि 100 व्लॉगर वहां पर गया हुआ है भाई, इंडिया ने कभी नहीं किसी को रोका आप यहाँ पर ना जाएं, एंड तक वो बॉर्डर पर गए लेकिन किसी को नहीं रोका। तो अगर जुल्म होता तो उन सबको नजर नहीं आ जाना था। ये चीज है ना, जहाँ हो रहा है वहां कोई नहीं जाता, जहाँ नहीं जो भी है ना, ये इधर तो भाई सीरिया की तरफ चले जाएं, इधर इराक वाली साइड सब तबाही फिरी हुई है, देखने को दिल नहीं करता। तो एक ना इंसानियत की खातिर सबको आवाज उठानी चाहिए जहाँ भी होता है।
आपके लोग भी मर रहे हैं आटे के लिए मर रहे हैं, दूसरों की क्या फिक्र करेंगे या दूसरों की आवाजें क्या उठाएंगे? हमारी कोई नहीं उठाता। यहाँ पर जो उनकी कंट्री में मर रहे हैं तो ये दूसरे के क्या? शहबाज शरीफ जो जी सरकार जी हजूर एनके डाल लेता है डॉलर वाले, खुद एक बनना पड़ेगा आपको। एक मतलब कि आप वर्किंग करें, आप जो भी आपको करना है, लेकिन आपने दम पर जीना है। किसी का कोई भरोसा नहीं होता। चलो आप देखते हैं ये है कि जी सकते हैं, लेकिन मुंह जो है ना ऐसे भाई सी का, जैसे उधर सिया हुआ ना इधर भी मुंह बंद करके मैं काम का बोल रहा हूँ, काम करो भाई, काम करके जीना है। और मैं बोल रहा हूँ कि कोई मुंह से आवाज भी नहीं ना निकालनी, अगर निकालनी है कौन सा। लेकिन अगर इसके ऊपर आए तो इंडिया के पास हमेशा के लिए एक सुनहरी मौका रहा है कि अगर वो इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं ना तो वो बराबर कर सकते हैं कश्मीर वाला मामला जो है ना, क्योंकि एक तरफ और तो कोई है नहीं, कम से कम ये इस चीज के ऊपर तो जरूर आवाज उठानी चाहिए। लेकिन वो फिर बात उधर आ जाती है कि हम कौन सा मामले लगते हैं इस चीज का, हम क्यों उठाएं, आप जो मर्जी करें, क्योंकि उनको पता चल गया कि कश्मीर में कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही किसी ने कुछ करना है। तो ये जो करता रहे, उनके पास जो है ना वो कोई भी इस तरफ कोई स्टेप लेने की कोशिश करता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल भी कर लेते हैं। और अगर ये जहाँ मतलब जबरदस्ती इसको अपने ऊपर वो नहीं लेके आएंगे बिल्कुल यही मसला है। तो ये इशू इतनी मुश्किल से नहीं, जहाँ ये उठाएंगे ना कोई ऐसा कुछ होगा। तो खैर उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।